नमस्कार प्यारे साथियों छात्रों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि से x और y के वैल्यू निकालने का। आपका चैप्टर हो जाएगा चैप्टर नंबर 3। कौन सा होगा? चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, इसे बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या बोलते हैं विद्यार्थी? दो चर वाले रैखिक समीकरण। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का सबसे पहले आपको व्यापक रूप याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसका व्यापक रूप का अगर बात किया जाए तो देखिए a1x क्या लिखते हैं विद्यार्थी? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, ये पहला हो गया। इसके बाद होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये होता है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। ठीक है, इसके हम क्वालिटी ग्राफ के विधि से बताएंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि से x और y का वैल्यू निकालना। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्वेश्चन हो जाएगा, देखिएगा क्वेश्चन हो जाएगा आपका दिया है 2x प्लस वाई बराबर 7। 2x प्लस वाई बराबर 7। और एक आपका क्वेश्चन दिया है, एक आपका समीकरण है 4x माइनस 3y, 4x माइनस 3y है ना, बराबर -1, बराबर -1। किस विधि से? तो ध्यान दीजिए, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से हम इसे हल करेंगे। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण कितने विधि होते हैं? तो प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वर्ग गुणन विधि और आपका आलेख विधि। याद रखिए, एक में आपका क्या होता है? प्रतिस्थापन विधि है ना, दो में आपका विलोपन विधि है ना, तीन में आपका होता है वर्ग गुणन विधि और चार में आपका होता है लेख कहिए आलेख विधि द्वारा। यानी चार विधि से हम आपको फाइंड करते हैं x और y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा गया है 2x प्लस वाई बराबर 7 और 4x माइनस 3y बराबर -1। तो ये होगा इक्वेशन 1 और ये होगा इक्वेशन 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे समीकरण 1 से। क्या देखेंगे? समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 कितना दिया है? 2x प्लस वाई बराबर 7। इसमें क्या जाता है? प्रतिस्थापन, यानी x का या y के वैल्यू आप निकालकर समीकरण 1 से समीकरण 2 में पुट किया जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 दिया है 2x प्लस वाई बराबर 7। तो यहां देखेंगे विद्यार्थी, इसमें x या y का वैल्यू कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। या a हो जाएगा आपका y बराबर 7 माइनस 2x, इक्वेशन हो जाएगा आपका 3rd। ठीक है, देखिए यहाँ पर y को आप रोक दीजिए, a हो जाएगा 7, ये प्लस में साइन है तो तेर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर यानी y का वैल्यू समीकरण 2 में आप इसे पुट कर दीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे पुट करते हैं, ध्यान दिया जाए। यहीं पर देख लीजिए, तो समीकरण 2 में पुट करना, तो समीकरण 2 कितना है देखा जाए। 4x माइनस 3y -1 दिया है ना।
ए हो जाएगा 4x माइनस 3 और y का वैल्यू देखिए, y का वैल्यू कितना दिया है 7 माइनस 2x, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 माइनस 2x बराबर, है ना, बराबर कितना है -1 है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ए हो जाएगा आपका 4x माइनस 7×3 = 21 और माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, 3 दूना 6x और -1 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ देखिए 4x आप प्लस 6x ऐड करेंगे तो कितना होगा विद्यार्थी 10x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। और यहाँ पे -21 है, माइनस क्या है 21, तो उस साइड भेजेंगे तो पहले से आपका -1 है, आप +21 या x बराबर 10x बराबर इसको करेंगे तो देखिए -1 आप +21 ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा 20, तो इसलिए x बराबर आपका हो जाएगा 20 बटा, ये मल्टीप्लाई में है तो क्या होगा डिवाइड में, ये हो जाएगा 10, यानी कट के कितना आ गया 2, यानी x का वैल्यू आपका 2 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, x का जो वैल्यू 2 आया है, अब x के वैल्यू को समीकरण 3 में रख देंगे। x के वैल्यू को बोलिए कहाँ रखेंगे समीकरण 3 में, तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर यानी x का वैल्यू समीकरण 3 में क्या कर दिए रख दीजिए। तो देखिए समीकरण 3 कितना है देखेंगे बाबू, y बराबर दिया है, y बराबर आपका क्या दिया है बोलिए 7 माइनस 2x, क्या दिया है 7 माइनस 2x, ये होगा 7 माइनस 2 और x का वैल्यू कितना लाए हैं यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 कर दीजिए तो ये हो जाएगा 7 और माइनस 2 दूना कितना हो गया 4, यानी घटाइएगा तो कितना हो गया 3, तो अतः आप लिख सकते हैं अतः x का वैल्यू आपका कितना है 2 और y का वैल्यू कितना हो गया विद्यार्थी 3, यही x और y का वैल्यू हो गया, ये आपका हो गया आंसर। क्या हो गया आंसर। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस चैनल को आप क्या कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अब समझते हैं दूसरा क्वेश्चन को लेकर। दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका √2x प्लस 3y बराबर 0, इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 3 आपका दिया है, 2 दिया है 2x माइनस √8y बराबर 0, ये हो गया इक्वेशन कितना हो गया सेकेंड, इक्वेशन कितना हो गया सेकेंड। तो इसमें हम x और y का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, आप लोग देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है और ये आपका बोर्ड के एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी। ठीक है, तो आप इसे देखिए। चलिए, तो यहां पर आप लिखेंगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल समीकरण यानी सोल्यूशन आप दे देंगे, सोल्यूशन समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या लिखेंगे विद्यार्थी समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 कितना दिया है √2x प्लस √3y बराबर 0, बराबर क्या हो जाएगा 0। तो आप यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका √2x और ये हो जाएगा माइनस √3y, ओके हो जाएगा। इसलिए देखेंगे x बराबर आपका हो जाएगा माइनस √3y अब बाटा में √2, ये हो गया इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन कितना हो गया थर्ड। ठीक है, अब क्या करेंगे यहां से
अब देखिए x का वैल्यू यहां पर लिखेंगे x का मान समीकरण सेकेंड में यानी दो में रखने पर ठीक है। x का मान समीकरण 2 में आप क्या कीजिए, पुट कीजिएगा। तो समीकरण 2 को देखिए यहाँ पे क्या दिया है, समीकरण 2 दिया है √3x माइनस √8y बराबर में 0 हो गया है ना। तो x का वैल्यू हमें पुट करना है, तो √3 ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, x का वैल्यू कितना दिया है √3y अब बाटा में √2 माइनस √8y बराबर क्या हो गया, शून्य हो गया। क्या हो गया, शून्य हो गया। अब यहाँ इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं, यहाँ सोल्यूशन देखते हैं। तो √3 में √3 से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा विद्यार्थी 3y हो जाएगा, बोलिए होगा ना। अब बाटा में क्या हो जाएगा √2 और माइनस एक और चीज देखिएगा, यहाँ पे क्या दिया है, रूट कितना दिया, इसको ऐसे ही रहने दिए, इसको छेड़छाड़ मत कीजिए। 8y बराबर में क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। बाई 1 कर देते हैं भैया, बाई क्या करते हैं 1 करते हैं। अब आइए तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, तो ए हो जाएगा √2, तो ए हो जाएगा विद्यार्थी 3y और माइनस, इसमें देखिए इसमें भागा दीजिएगा 1 बार में तो उतना ही बार में जाएगा, तो √2 कितना हो जाएगा 8 दूना 16y हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0, इसको बाई 1 कर दीजिए, 0/1 कर दीजिए है ना, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ए हो जाएगा 3y। √16 का वर्गमूल कितना होता है बोलिए, √16 का वर्गमूल आप लोग पढ़े हैं 4y, ए हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई किया जाए 0 में शून्य से, √2 में शून्य से तो आपको 0 हो जाएगा। अब एक घट का हो जाएगा -y बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 होगा तो आप 1 लिख सकते हैं, इसलिए y बराबर 0/1 यानी 0, यानी y का वैल्यू कितना आ गया 0 हो गया। तो y का वैल्यू 0 आ गया तो x का भी वैल्यू 0 होगा, आप लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखेंगे बाबू y का मान समीकरण 3 में रखने पर लाइन कट गया, सॉरी, देखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो अब देखिए यहाँ x है तो a हो जाएगा √3 गुने y का वैल्यू कितना है विद्यार्थी 0, तो a हो जाएगा √2, यानी √3 में 0 से मल्टीप्लाई किए 0 और √2 यानी कितना आ गया 0। तो अतः आप जरूर लिखेंगे, अतः x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0, ये हो गया आपका x और y का वैल्यू। जरूर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक से एक कॉन्सेप्ट और इजी वे में आपको बताएंगे, ठीक है। प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, ये है समीकरण 1, ठीक है। दूसरा है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, ये है इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड में आपको ये मल्टीपल बार क्वेश्चन पूछा गया और 2026 में भी 100% आने की संभावना है। तो चलिए हम लोग इसके कैलकुलेशन एकदम इजी वे में समझेंगे। देखिए बाबू, इस तरह के क्वेश्चन जब मिलेगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसे फ्रैक्शन में कीजिए। क्या चीज में कीजिए, फ्रैक्शन यानी भिन्न में कीजिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से देखिए लिखा हुआ है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, क्या दिया है 1.3। अब देखिए तो ए हो जाएगा 2/10x, बोलिए ऐसे लिख सकते हैं नहीं, 0 दशमलव यानी दशमलव के बाद कितने अंक 1 है तो 1 0 दे दीजिए,
प्लस ए हो जाएगा 3y/10 और ए हो जाएगा 13/10, यानी दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 0। अब देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे तो ए हो जाएगा 10, तो ए हो जाएगा 2x, ए हो जाएगा 3y, इधर हो जाएगा बाबू 13/10। तो देखिए ए 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल। जब इक्वेशन में सेम हो तो क्या होता है, कट जाता है, यानी कैंसिल हो जाता है। तो इसलिए ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। नहीं, इसलिए मत लिखिए, इसे और बढ़ाइए, ठीक है। अब चलिए, अब क्या किया जाए, या देखेंगे 2x बराबर 13 माइनस 3y, इसलिए देखेंगे बाबू x बराबर 13 माइनस 3y अब बाटा में 2, ये इक्वेशन हो गया थर्ड। तीसरा इक्वेशन यहाँ पर हो गया, यानी x के वैल्यू निकाल दिए और x के वैल्यू क्या करेंगे, उसमें ले जाकर पुट कर देंगे। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देख लीजिए, समीकरण 2 से देखिए। अब समीकरण 2 कितना दिया है, तो 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, क्या है 2.3, नो डाउट। अब इसको भी हम फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो देखिए फ्रैक्शन में बदलिएगा तो देखिए इसका बाटा हो जाएगा, थोड़ा सिंपलिसिटी में समझ, नहीं तो चलिए समझाते हैं। ए हो जाएगा 4x/10 हो जाएगा प्लस 5y/10 हो जाएगा, है ना, आई हो जाएगा 23/10 हो जाएगा, हो गया ना। तो ये भी समझिए, तो इसका भी एलसीएम आप ले लीजिए, तो एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 5y और ये हो जाएगा 23/10। बोलिए 23 कितना हो गया, 10 हो गया। तो अब बोलिए ये 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बच गया आपका क्या चीज बच गया, तो ये हो गया 4x, ये हो गया 5y, अब बराबर में 23। समीकरण कितना हो गया, समीकरण ये हो जाएगा आपका, क्या कर दीजिए 4, समीकरण 4 कर दीजिए, ठीक है, समीकरण 4 लिख दीजिए यहाँ पर। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू समीकरण 4 में रख दीजिए, क्या करेंगे, x का लिखेंगे मान, x का मान समीकरण 4 में क्या लिखेंगे, रखने पर x का मान समीकरण 4 में आप रखिए। तो 4 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर, तो अब देखिए क्या लिखे हैं हम, x का मान समीकरण 4 में रखने पर, x का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो ये हो गया 4 गुना x का वैल्यू, तो x का वैल्यू कितना है, देखिए 13 माइनस 3y, अब बाटा में कितना हो गया आपका 2 हो गया, बाटा में कितना हो गया 2 हो गया। तो अब इसे क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर देखिए ये इतना लिख दिए, इसका वैल्यू x का वैल्यू टोटल लिखा गया, और यहाँ पर लिखा हुआ 5y बराबर 23। तो ये बोलिए 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 13 दूना 26, और माइनस ये हो जाएगा माइनस 3 दूना 6y, अब प्लस में होगा बाबू 5y बराबर में हो गया 23। तो अब देख लीजिए, तो इसमें से घटाइएगा तो ये हो गया y, क्या हो गया y, और यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ देख लीजिए माइनस y को लिखेंगे ना, ये ज्यादा बड़का नंबर है, ठीक है। तो 23 माइनस 26y, तो या माइनस y, अब घटाइएगा तो कितना हो जाएगा -3, क्या हो जाएगा -3, तो इस कट गया, माइनस माइनस कट गया, तो इसलिए y आपका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। y का वैल्यू 3 दे रहा है, हाँ जी दे रहा है, y का वैल्यू 3 दे रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, y का मान समीकरण, देख लीजिए समीकरण किस में रखा है, y का मान समीकरण 3 में रखा जाए, y का मान कहाँ रखा जाए, y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 क्या है देख लीजिए, x बराबर 13 माइनस 3y बाटा में कितना है 2, 13 माइनस 3y बाई में 2 हो गया। अब देखिए तो ये हो जाएगा 13 माइनस 3 गुने y का वैल्यू कितना है 3,
तो यहाँ 3 रख दीजिए, बाटा में 2 तो होगा 13 माइनस 9 भाई में 2, यानी ये हो जाएगा 4/2, यानी कटाएंगे तो कितना मिलेगा 2। तो आ गया आपका आंसर। अतः आप यहाँ पर लिखेंगे लास्ट में, अतः x बराबर 2 और y बराबर 3, यही आपका क्या हो गया आंसर। तो यह है आपके प्रतिस्थापन विधि के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार एग्जाम में पूछने वाला। ठीक है, यह वीडियो आप लोगों को कैसे लगा प्लीज आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, और आप लोग जरूर कमेंट करें कि अगला जो आपको वीडियो होगा, टॉपिक होगा, किस टॉपिक पर आप चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद, थैंक यू।